Good afternoon students. Class 7 subject history lesson number 2 the beginning of सल्तनत सल्तनत काल की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत एंड हिज स्लेव एडमिनिस्ट्रेटर्स। सल्तनत एवं उसके गुलाम अधिकारियों के बारे में आज हम जानेंगे। मोहम्मद गौरी भारत के उत्तरी हिस्सों पर अपना राज्य स्थापित कर चुका था। उसने चौहान, गहड़वाल, सैन, चंदेल आदि कई वंशों के राजाओं को हराकर अपना राज्य बनाया था। वह खुद गौर में रहता था और भारत में उसके राज्य के अलग अलग प्रांतों में उसके अधिकारी शासन चलाते थे। ये अधिकारी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीदा था। यह गुलाम राज्य के अधिकारी थे। तुम्हें इस बात को जानकर हैरानी हो सकती है कि उन दिनों यह प्रथा थी तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सन 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, उसका एक महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने गौरी के राज्य से अपना संबंध तोड़ दिया और भारत में ही तुर्क राज्य को मजबूत बनाया। इस राज्य का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक खुद बन गया था। यह राज्य अब तुर्की सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी भी बना लिया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। अब सुल्तान के सामने चैलेंजेस बिफोर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा सल्तनत को, उसके बारे में हम जानेंगे। सरदार, जिन्हें आमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीले के होते थे। उनमें जातीय श्रेष्ठता और सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की होड़ रहती थी। उन्हें अमीर सरदारों में से सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता और शासकीय क्षमता का होना आवश्यक माना जाता था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव हो पाता था। सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीत जाता था कि वो किस प्रकार अपने आप को बचाएं। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। इनको 40 गुलामों का संगठन भी कहा जाता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा आदि को खुश करने के लिए ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार और बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। सल्तनत कालीन सुल्तानों ने लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी डेंसिटी, तुगलक डेंसिटी, सैयद डेंसिटी एंड लोधी डेंसिटी इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख और फेमस रही हैं।